पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार हो रहा है स्पीकर का चुनाव और ये इक्वेशन बहुत ही गजब है। कैसे, ये इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। डेमोक्रेसी ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें ह्यूमैनिटीज के सारे वर्ड तो होते ही हैं, मैथ्स और साइंस के इक्वेशन भी इसमें होते हैं। डेमोक्रेसी वो चीज है जिसमें एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड एक ही फॉर्मूले से इक्वल नहीं होते हैं। इसके फॉर्मूले बदलते रहते हैं, कभी 5 साल में तो कभी चंद घंटों में ही, और ऐसा ही हुआ 18वीं लोकसभा में। सोमवार तक स्पीकर को लेकर चीजें बिल्कुल आसान लग रही थी, लेकिन मंगलवार के दिन मिनट दर मिनट चीजें बदलती गईं और फिर क्या, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। और इसी के साथ ही हमारी लोकतंत्र की परंपरा में तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब स्पीकर के लिए वोटिंग होगी, यानी कि स्पीकर का फॉर्मूला अभी आने वाले घंटों में बदलता रहेगा। ये मैथ्स अगले कुछ घंटों में पार्टियों की केमिस्ट्री बनाएगी और बिगाड़ेगी भी, और फिर तय होगा कि नंबर गेम किसके पास है। स्पीकर का ये नंबर गेम पहली बार का नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। साल 1952 के चुनाव में जीवी मालवनकर और शंकर शांताराम के बीच मुकाबला हुआ था। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के बाद यानी कि साल 1976 में हुए ऐतिहासिक चुनाव में भी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था, और उस समय बालीग्राम भगत और जगन्नाथ राव एक दूसरे के आमने सामने थे। और फिर अब 18वीं लोकसभा की बारी है जब ओम बिरला और के सुरेश आमने सामने होंगे। अब ये समझिए कि आखिर सहमति क्यों नहीं बन पाई है। संसद सत्र के पहले दिन ऐसा लगा कि स्पीकर पद पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है, लेकिन फिर स्थितियां बदलती गईं। राहुल गांधी का कहना है कि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बातचीत की थी। खड़गे ने स्पीकर पद पर समर्थन देने की बात भी कही, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने की शर्त उन्होंने रख दी। राहुल गांधी का कहना है कि राजनाथ सिंह ने खड़गे को कॉल बैक करने को कहा था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि उनकी और खड़गे की 3 बार फोन पर बातचीत हुई है। वहीं पीयूष गोयल का यह कहना है कि विपक्ष पहले एक शर्त रखकर स्पीकर पर बात कर रहा है। ये लोकतंत्र में कहां ठीक है जब आप शर्त के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, डिप्टी स्पीकर से ये मामला जो है स्पीकर पद तक पहुंच चुका है। मंगलवार को विपक्ष ने कहा कि वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और इसके साथ ही संसद के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक के सुरेश का नाम फाइनल हो गया। सुरेश 8 बार के सांसद हैं। नाम फाइनल होते ही उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब विपक्ष के पास 237 सांसद हैं, वो निर्दलियों को सभी को साधने की भी कोशिश करेंगे और फिर दूसरी पार्टियों से संपर्क करके शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में भी हैं। इससे पहले एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया था। एनडीए के पास 292 सांसदों का समर्थन है, और आपको बता दें कि 1952 और 1976 में जब स्पीकर पद का चुनाव हुआ, वो एक औपचारिकता भर रही थी, क्योंकि उस समय सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था। इस बार भी एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन फिर वही लाइन, ये डेमोक्रेसी है जहां एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ह्यूमैनिटीज से ज्यादा केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। और इसी तरह की स्टोरीज हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।